सऊदी अरब की ताकत से डर गया है इजराइल। आप कहेंगे रजा भाई आज ये आपने बात कैसे कर दी? भाई पर्सनली दुश्मनी मेरी किसी से थोड़ी है, जो फैक्ट है ऑन रिपोर्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा खुलासा हुआ ये है, ये बात तो सबको पता है कि सऊदी अरब भारी भरकम हथियार अमेरिका से खरीदता ही रहता है। सऊदी अरब का मिलिट्री बजट इजराइल से काफ़ी ज़्यादा, लगभग भारत के बराबर है, और सऊदी अरब कोई जंग लड़े या ना लड़े वो हथियार अक्सर खरीदता रहता है। ऐसे में अब ये डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार आई है, इसने सऊदी अरब, जो मोहम्मद बिन सलमान बेस्ट फ्रेंड है अरे ट्रंप का, आपको पता ही होगा। अब आपको बता दूं कि हालिया सऊदी अरब मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है लगभग 182 बिलियन डॉलर के हथियार, यानी 182 बिलियन डॉलर्स के हथियार सऊदी अरब को अप्रूव कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप 182 बिलियन डॉलर के हथियार, टोटल 182 बिलियन डॉलर के हथियार सऊदी अरब हमसे खरीद सकता है कोई भी, जिसमें कहा यह जा रहा है कि F-35 के साथ साथ कई और फाइटर जेट भी हैं और कई तरह के मिसाइल। अगर ऐसा होता है और सऊदी अरब कुछ खतरनाक हथियार ले लेता है तो इसकी वजह से इजराइल खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि फिर मिडिल ईस्ट में सिर्फ इकलौता इजराइल ताकतवर नहीं होगा। इजराइल के बाद फिर सबसे ताकतवर अगर कोई होगा तो वो सऊदी अरब होगा, जिसके पास अमेरिका के खतरनाक हथियार होंगे। इस वक्त रिपोर्ट यह है कि इजराइल में इस चीज़ को लेकर अब चिमिंगोइयाँ हो रही हैं, चैचे मैमे हो रही हैं कि भाई ऐसा कैसे कर दिया ट्रंप ने, हमसे ताकतवर एक मुस्लिम देश हो जाएगा, फिर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आज सऊदी अरब की सोच कुछ और है, कल हमारे खिलाफ हो गए तो क्या होगा। सऊदी अरब को जो हथियार डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव किए हैं, उन हथियारों की लिस्ट में 200 MQ-9 रीपर एडवांस ड्रोन है, जिसकी वजह से इजराइल और परेशान है। अब दोस्तों बड़ी खास तस्वीर दिखाऊंगा, ये तस्वीर देखिए। फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात करने के लिए 4 देश हैं, जिसमें सऊदी अरब, फ्रांस, जॉर्डन और मिस्र। इन चारों देशों के विदेश मंत्री पेरिस पहुंचे, उसके बाद वो और दूसरे कई देश जाएंगे, कई देशों का दौरा करेंगे और अपने साथी देशों को तैयार करेंगे कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। साउथ अमेरिका में एक देश है पेरू, आपने नाम जरूर सुना होगा। वहां पर इजराइल का एक कुत्ता, इजराइल का एक फौजी जो है वहां अय्याशी करने गया, गाजा में नरसंहार करके ब्रेक लेकर, जिसके बाद हिंद रजब फाउंडेशन ने उसकी जानकारी शेयर करी गवर्नमेंट से पेरू की और उस पर केस दर्ज किया। बड़ी बात यह हो गई कि पेरू की मिलिट्री ने उस इजरायली कुत्ते को, फौजी को गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल में डाल दिया। कहा यह जा रहा है कि अब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। उधर 60 दिन का जो सीज फायर का प्रपोजल था हमास की तरफ से, इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया, और वो करेगा ही, क्योंकि उसको डील करनी ही नहीं है, उसे सबको मिटाना है। उधर इजराइल 2 साल से नरसंहार करने के बाद भी खुद के अंदर जीत वाली भावना नहीं ला पा रहा है। अब इजराइल के फौजी खुद कह रहे हैं, IDF खुद कह रहा है कि हमास के पास अभी भी सैकड़ों रॉकेट और मिसाइलें मौजूद हैं। अब इजरायली और अंधभक्त पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया में। भारत को छोड़ दीजिए, ये विदेश जाते हैं कहीं भारत के अंधभक्त, तो वहाँ ये जलील होते हैं, पिटते हैं। ऐसे ही इजरायली जब इजराइल से बाहर कहीं जाते हैं तो ये अपनी हरकतों की वजह से स्पेशली बुरी तरह से पिटते हैं। जैसे एक वीडियो थाईलैंड से वायरल हुआ है। बताइए, थाईलैंड में जाकर तो एक टाइम अंधभक्त भी नहीं पिटते हैं, वो भी जो है अय्याशी करके मौज मजा करके आ जाते हैं। लेकिन थाईलैंड की महिलाएं, थाईलैंड की लड़कियां जो बदनाम हैं, उन बदनाम लड़कियों तक ने इजरायली जो वहाँ लोग थे, लड़के थे, उनको बुरी तरह से पीट दिया। इल्ज़ाम यह है कि थाईलैंड की लड़कियों को इन यहूदी लड़कों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये वहाँ की लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ा बुलडॉग समझ रहे थे, लेकिन फिर कुत्तों की तरह इनको लड़कियों ने ही पीट डाला।
यही हाल है मोदी भक्तों का, यही हाल है इजराइल के चाहने वालों का, नेतन्याहू के चाहने वालों का। ये गंदगी जहां जाती है जलील होती है पिटती। 2000 यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर्स हैं, यानी जो यूरोपीय यूनियन के साथ काम करते हैं, उन्होंने अपने हेड को चिट्ठी लिखी कि यूरोपीय यूनियन का जो हेड है, हेड ऑफ स्टाफ है, जो लीडरशिप है, वो सही से काम नहीं कर रही है गाजा को लेकर। क्या फ़ायदा है ऐसे यूरोपीय यूनियन का, इतनी बड़ी यूनियन का, जो एक गाजा के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर पा रही है। 100 की सीधी बात यह है कि आज तमाम तंजीमों के अंदर जो ग्रुप बने हुए हैं, जो कल तक खामोश थे, अब सबके अंदर दरार पैदा हो रही है। जो हैवान है वो खामोश है, जिनके अंदर इंसानियत है अब वो बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ, गजा के साथ गलत हो रहा है। सबसे बड़ा कदम तो स्पेन ने उठाया है इजराइल के खिलाफ। किसी मुस्लिम देश ने नहीं उठाया, स्पेन ने उठाया। स्पेन ने मांग की कि तमाम दुनिया इजराइल का बायकॉट करे, इजराइल के साथ तमाम डील को रद्द करे। हत्ता कि स्पेन ने सिर्फ बकबक नहीं की है, स्पेन ने बैन कर दिया है अपने पोर्ट्स का इजरायलियों के लिए इस्तेमाल करना। जी हाँ, जो इजरायली जहाज स्पेन का पोर्ट इस्तेमाल करते थे, स्पेन ने साफ इनकार कर दिया है कि हमारे पोर्ट पर अब कोई इजरायली जहाज नहीं आएगा, ना हमारा कोई समुद्री जहाज इजराइल जाएगा। आज दुनिया देख रही है और गू खाने वाले भी देख रहे हैं कि ये साले कितने पनौती हैं कि जिसका सपोर्ट करते हैं वो अपने पूरे मुल्क के लिए पनौती हो जाता है। खुद भी पनौती और जिसको सपोर्ट करते हैं वो भी पनौती। ये पेशाब पीने वाली कौम यहूदियों को सपोर्ट कर रही है, हाँ मारो मुसलमानों को मारो, लेकिन वहीं यहूदी जो लोग हैं वो खिलाफ है नेतन्याहू के। अब इजराइल के लोग पूरी तरह से नेतन्याहू खिलाफ हैं। लाखों की तादाद में इजरायली सड़क पर उतरे हैं, नेतन्याहू खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, उधर माल्टा ने इजराइल और भारत के अंधभक्तों के मुंह में पेशाब करते हुए ऐलान कर दिया है कि अगले महीने माल्टा यानी हम फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। वहीं बैतुल मुक़द्दस यानी फिलिस्तीन के मस्जिद अल-अक्सा में मुसलमानों का जाना बैन किया हुआ है इजराइल ने, लेकिन लाखों की तादाद में रोज़ यहूदी अपनी सेना की ताकत हासिल करके वहाँ पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भड़काने वाला कदम उठाते हुए कट्टरवादी नेता बेंजीवीर भी बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा था। नेतन्याहू की ताकत के दम पर, सरकार की ताकत के दम पर इजराइल के जानवरों के झुंड, यहूदियों का झुंड फिलिस्तीनी इलाकों में जाकर नाच गा और फिलिस्तीनियों को भड़का रहा है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। वहीं इजराइल ने गाजा में फिर से पैम्पलेट गिराए हैं। ये देखिए, लाल वाले इलाके को खाली करने को कह दिया है। आसान भाषा में जो लाल रंग आपको नज़र आ रहा है, लगभग ये गाजा का 30% इलाका गाजा का पूरी तरह से खाली करने को कह दिया है इजराइल ने। उधर मेरे दोस्तों, 80 देश यूएन के अंदर ऐलान करने वाले हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाजा में, लेकिन 80 देशों का ये दोगलापन भी होगा कि इनकी अम्मा ने इनको बस इतना ही जना है कि ये सिर्फ इतना ही ऐलान कर सकते हैं
कि गाजा में सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। इन 80 देशों के पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि ये खड़े होकर कहें कि इजराइल आतंकवाद फैला रहा है, नरसंहार कर रहा है। बारीक चीजें हैं, दिमाग आप लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कौन क्या है। एक वीडियो कल बड़ा खौफनाक वायरल हुआ जिसको मैं पूरी तरह से सेंसर कर रहा हूं। एक स्कूल पर इजराइल ने बमबारी की, जिस स्कूल में आग लग गई, 37 से 38 लोग जिंदा जल गए। लेकिन उस वीडियो का एक सेक्शन जो वायरल हुआ उसमें ये कि चारों तरफ आग है, पूरी तरफ आग लगी हुई है और एक छोटी सी बच्ची उस आग के बीच अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। हटा दो, इतना ही काफ़ी है। अब आप दोस्तों सोचिए कि क्या वो बच्ची बची होगी, क्या उस आग से वो बच पाई होगी? जवाब है ना। इजराइल ये रोज कर रहा है। जो मंजर मैंने आपके सामने पेश किया है, भारत का हिंदू समुदाय, भारत के जो कट्टरपंथी हिंदू हैं, भारत का जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो मुसलमानों के साथ यही करना चाहता है। लेकिन भारत का मुसलमान बेगैरत है। मॉब लिंच होते होते हम देखते देखते थक गए कि हाँ, झुंड आता है, हमें मारता है, हमसे गंदे नारे बुलवाता है, हम नहीं बोलते फिर हमें मारता है। लेकिन हमारे भारत के मुसलमान अब तक ये ना समझ पाए कि अब जब मरना ही है और मैं घिर गया हूँ तो फिर मैं अकेला क्यों मरूँ, फिर तो एक दो को जान बचाते हुए लपेटूँ ही मैं। लेकिन ये चीज़ किसी के समझ में नहीं आती। एक तो भारत में वो मुसलमान एडवोकेट जो अपने आप को बड़ा तुर्रमखा गली में बनते हैं, खाली घर के बाहर बोर्ड लगाकर एडवोकेट अलान के फलान के ढमाक खान, उनकी इतनी औकात नहीं कि 20-25 लोगों का ग्रुप बनाकर भाई बहुत पैसा कमाओगे और इंशाल्लाह आगे कमाओगे। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि 20-25 एडवोकेट्स का ग्रुप बनाकर ऐसे गरीबों की और ख़ासकर जो हिंदूवादी भीड़ का शिकार बनते हैं उनकी मदद करें। बहरहाल, एक गाजा के अस्पताल में आला अली नज्जर नाम की डॉक्टर नर्स काम कर रही थी। उनको फ़ोन आता है कि आपके घर पर बमबारी हुई है। जब वो अपने घर जाती हैं तो ये 9 बच्चे, जी हाँ 9 बच्चे उनके इस बमबारी में एक साथ मारे गए। हजरात, 9 बच्चों का शहीद होना, एक माँ की कोख से पूछो, एक माँ की आंख से पूछो, एक माँ के दिल से पूछो, उन पर क्या बीत रही होगी। भारत में बैठे कुत्ते की नस्लें भारत में बैठकर गाजा के बच्चों के मारे जाने पर खुश हो रहे हैं। अल्लाह उनके साथ भी ऐसा करे, हमारी ये दुआ है। अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करे। ऐसा आता है इन पर अजाब, लेकिन ये कपड़ा झाड़ कर खड़े हो जाते हैं। एक जगह बहुत 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 शोर शराबा मचाया जाता है, ये तो 12,000 साल में एक बार आता है, कुंभ है, ये है, मची थी भगदड़, बहुत खतरनाक भगदड़ मची थी। लेकिन ये दूसरों के मरने पर इतना खुश होते हैं कि फिर जब इन पर ही लाठी चलती है, जब ये खुद कुचल के मारे जाते हैं, तो क्योंकि फाफा इनके हैं, बाबा इनके हैं, तो विरोध में मरते मर गए लेकिन कुछ बोल ना पाए, क्योंकि बोलोगे तो बाबा इधर से भी मारेंगे। अजाब इन पर नाजिल होता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आगे देखिए होता है। अब दोस्तों 6 पॉइंट आपके सामने हैं। ये देखिए, जब से ये नरसंहार हो रहा है 17,000 बच्चों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। 1 साल से कम जो बच्चे हैं वो 825 मारे गए हैं। न्यू बॉर्न बेबीज 274 मारे गए हैं। 220 पत्रकार मारे गए हैं। UNRW ह्यूमैनिटेरियन जो स्टाफ है वो 291 मारा गया है। लगभग मेडिकल से जुड़े हुए एड वर्कर्स 412 मारे गए हैं। इतिहास के काले पन्नों में इजराइल के इस नरसंहार को लिखा जाएगा। हजरात, अभी एक मैं आपको एक जेन्युइन जानकारी दे दूं, डेट मेरी करीब है। मैंने 31 मई 2025 तक कहा था कि आप हमें इस UPI का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद भेजने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे भेज सकते हैं। तो जो हमारे सहयोगी हैं हील इंडिया फाउंडेशन, जी हाँ, हमने रजाग्राफी ने और हील इंडिया फाउंडेशन ने कोशिश करी एक कदम आगे बढ़ाने की। हमारा प्लान ये हुआ कि हम फिलिस्तीन एम्बेसी तो हमारे पास ऑप्शन है ही, लेकिन हमारे टच में गज्जा में मौजूद 2-3 शख्स हैं डायरेक्ट गज्जा के अंदर, और
उनकी ही फैमिली मेंबर का, जो कोई और व्यक्ति है उनकी फैमिली का, वो यूरोप में किसी और कंट्री में है। तो एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं कि हम मेहनत पीछे क्या कर रहे हैं। हम ये मेहनत कर रहे हैं कि फिलिस्तीन एम्बेसी तो एक लास्ट ऑप्शन है ही, हम उस यूरोप में बैठे हुए फिलिस्तीनी व्यक्ति से टच में आके यहां से उसको मदद भेजें, वो वहां से मदद अपने रिश्तेदार को गाजा में जो मौजूद है, और ह्यूमैनिटेरियन एड में वो पहले से ही काम कर रहा है, हम ऐसे लिंक अब बना दें और फिर पूरे सबूत के साथ कोशिश की जाए कि आपको दिखाया जाए कि आपकी मदद इस जगह तक पहुंच गई है। ये बस आपकी दुआ मुझे चाहिए कि आप दुआ दें कि हम ये रास्ता निकाल लें। अदरवाइज फिलिस्तीन एम्बेसी से डायरेक्ट बातचीत चली रही है। जिस दिन उनकी खाली डेट हुई, अपॉइंटमेंट हुआ, मैं इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाऊँगा और जो आपने रकम हम तक पहुँचाई है बिल्कुल सबूतों के साथ उन तक वो पहुँचा दी जाएगी इंशाल्लाह। अब दोस्तों, जैसे तैसे छोटे मोटे ह्यूमैनिटेरियन जो काम करते हैं, ये देखिए खाना बांट रहे हैं। दोस्तों, भूख नहीं मिट रही है, बच्चे अभी भी भूखे हैं। खाना कुछ ही मिनट में ख़त्म हो जाता है, बाद में बची हुई देग, बचे हुए बर्तन को बच्चे उंगलियों से उसकी खुरंच साफ करके, जो खुरंच होती है वो साफ करके खा रहे हैं। ऐसे गाजा में भूख और प्यास बढ़ी हुई है और भूख को इजराइल ने हथियार बनाया हुआ है। और ज़रा इस मंजर को देखिए, ये वो मंजर है जब इजराइल ने एक स्कूल पर हमला किया गाजा के, और उस हमले के बाद जो तबाही मची, यानी 30 से 40 बच्चे मारे गए, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ जलकर राख हो गया। गाजा में शायद ही 2 साल में ऐसा कोई दिन गुजरा है जिस दिन कोई फिलिस्तीनी बच्चा मारा ना गया हो। अल्लाह अकबर। ये तस्वीर देखने के बाद ज़रा गाजा अपने आप को पहुंचाइए, महसूस कीजिए कि गाजा की फिजाओं में क्या बू होगी। एक तरफ खून की बू और एक तरफ सिर्फ राख की बू, कान में सिर्फ रोने की सदा या बमबारी की आवाज, सुकून की कोई एक रात नहीं, चैन का एक कोई दिन नहीं। अल्लाह अकबर। ये दर्द हम नहीं समझ सकते। बस अल्लाह गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को सब्र अता करे। उधर इजराइल ने कहा है कि हम चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर 75% गाजा पर हम पूरी तरह से कब्जा करें। आप सोच नहीं सकते हुआ क्या है। जरा इस गोद में जो बच्ची रो रही है, इसके दिल से पूछो कि अपने पूरे खानदान में अब इसके कोई नहीं बचा। इसके छोटे भाई मारे गए, बड़े भाई बहन मारे गए, इसका पूरा घर मर गया। देखिए, अब हम रोज हो चुका है ना, तो रोज मसाइब बयान करते करते दिल पत्थर हो जाता है ना। लेकिन खुदा की कसम, गाजा की खबर पढ़ते पढ़ते मेरा दिल पत्थर ना हुआ। हर दिन ऐसा लगता है कि एक नया मसाइब है, एक नया पहाड़ टूट रहा है। हमारे घर को अल्लाह सलामत रखे, हम सबके परिवार को सलामत रखे। ज़रा सोच के देखो ना, हमारे घर में कुछ ऐसा हादसा हो जाए, सर पर पहाड़ टूट जाता है। इस बच्ची से पूछिए अब इसकी ज़िंदगी कैसी होगी। न बाप की मोहब्बत, न माँ का प्यार, न बड़े न छोटों का साथ, अब ज़िंदगी आगे कैसी होगी किसी को नहीं पता। और अल्लाह जाने 4 दिन बाद ये बच्ची भी जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन दुनिया चुपचाप देख रही है। उधर इजराइल की खतरनाक बमबारी में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करने वाले रेड क्रॉस एजेंसी के 2 और वर्कर्स मारे गए। जहां एक तरफ भूख और प्यास का मंजर आपने देखा, जहां एक तरफ आपने तड़पते बिलखते भूखों को रोता देखा, वहीं अय्याश कुत्ते की नस्लों को गाजा के बॉर्डर पर पार्टी करते हुए भी देख लीजिए। जहां एक तरफ गाजा के बच्चे बर्तन खुरच कर खा रहे हैं, वहां उसी गाजा की सरजमीन पर दूसरे छोर पर ये इजरायली दुनिया के हर लजीज पकवान का मजा ले रहे हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है। ये जुल्म जितना भी करें, हमें अपने ईमान पर और अपने दीन पर
यकीन और पक्का हो रहा है कि अजाब आएगा। ये दुनिया तुम्हारे लिए है और आखिरत हमारे लिए। अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।